हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9 फर्स्ट पोम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए ये पोम क्या है, जो पोएट है वो जंगल में जा रहा होता है और उसको दो रास्ते मिलते हैं। उन दोनों रास्तों में से उसको एक रास्ता चूज करना होता है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और यहाँ पे उन रास्तों को अपने लाइफ के डिसीजन से कंपेयर किया गया है कि कभी कभी अपन को दो इम्पोर्टेंट डिसीजन में से किसी एक को लेना पड़ता है। तो ये है पूरी पोम की समरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंजा की शुरुआत होती है कि पोएट ना अपने आप को एक येलो वुड में पाता है। येलो वुड मतलब येलो यहाँ पे बता रहा है सीजन ऑटम को, और वुड मतलब है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में जब वो जा रहा होता है तो उसको एक ऐसी रोड मिलती है जो कि डाइवर्स्ड है। डाइवर्स्ड मतलब दो रास्तों में डिवाइड है, और वो एक ट्रैवलर है तो वो काफ़ी देर तक वहाँ पे रुक जाता है और देखता है जितने दूर तक वो देख सकता है। और वो देखता क्या है, अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का मतलब है जो छोटे छोटे पेड़ पौधे वहाँ रास्ते पे उग रहे हैं, जो घास वगैरह है उन चीज़ों को। और इसी के साथ पे अपने मतलब क्या है, पोएट है। पोएट रास्ते पे जा रहा होता है, जो रास्ता है दो पार्ट्स में डिवाइड है, और पोएट क्या दोनों रास्तों को चूज नहीं कर सकता। तो वो वहाँ पे खड़ा होकर देखता है काफ़ी देर तक कि क्या किया जाए, और उन रास्तों में जो साइड में छोटी मोटी जो घास वगैरह हैं उनको ऑब्जर्व करता है काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रुक के। ये थी हमारे फर्स्ट स्टैंजा की समरी। अब अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहली चीज़, राइमिंग स्कीम क्या है इसमें। तो राइमिंग स्कीम के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ लास्ट वर्ड, फर्स्ट स्टैंजा के हर लाइन के लास्ट वर्ड को देखना है। देखिए तो ये है हमारे हर फर्स्ट स्टैंजा में हर लाइन के लास्ट वर्ड, वुड, बोथ, स्टूड, कुड, अंडर ग्रोथ। तो सबसे पहले हम वुड को मान लेंगे ए। वुड के बाद बोथ। वुड और बोथ में कुछ सिमिलैरिटी है क्या? नहीं। तो बोथ को क्या मान लेंगे? बी। अब देखिए वुड स्टूड, वुड स्टूड सेम राइमिंग आ रही है, तो ये हो जाएगा ए। वुड स्टूड कुड सेम है, तो ये भी हो जाएगा ए। अब देखिए बोथ और ग्रोथ इन दोनों में सेम साउंड आ रहा है, तो ये हो जाएगा बी। और हमारी राइमिंग स्कीम बन गई ए बी ए बी। ये है इस पोम की राइमिंग स्कीम। अब बात करते हैं और पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोम में यूज हुए हैं। तो सबसे पहले बात आती है मेटाफर। मेटाफर क्यों, मैंने बताया आपको कि पोएट बात किसकी कर रहा है, रास्तों की। बट जो रास्ते हैं उनको कंपेयर किया गया है हमारे लाइफ के डिसीजन से। तो जब भी कंपैरिजन होता है वहां पे जो पोएटिक डिवाइस यूज होता है वो है मेटाफर। तो फर्स्ट लाइन में जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज मेटाफर। अब और पोएटिक डिवाइसेस की बात की जाए तो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन में देखें तो तीनों लाइनों का जो फर्स्ट लेटर है वो है एंड एंड एंड। तो जब भी दो कंसेक्यूटिव लाइन या दो से ज्यादा कंसेक्यूटिव लाइंस का फर्स्ट वर्ड सेम होता है तो वहां पे जो पोएटिक डिवाइस यूज होता है दैट इज एनाफोरा। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में एंड को मार्क करके आप वहां पे लिख लीजिए एनाफोरा। इसके अलावा और पोएटिक डिवाइस की बात करी जाए तो यहाँ पे है इमेजरी। इमेजरी कैसे, जैसे ही रोडों की बात हुई वैसे ही आप लोगों ने क्या किया, इमेजिन किया। क्या इमेजिन किया कि हाँ एक सिंगल रोड थी जो बाद में दो रोड में ऐसे डिवाइड हो गई। तो जब मन में इमेज बन जाए सिर्फ वर्ड्स को पढ़ने से, तो वहां पे जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज इमेजरी। आई होप फर्स्ट स्टैंजा काफी अच्छे से क्लियर हुआ हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड स्टैंजा। काफी देर तक खड़े होने के बाद पोएट ने क्या किया, जो दूसरा रास्ता था उसको चूज कर लिया। अब दूसरे रास्ते को क्यों चूज किया, तो उसके लिए उसने रीजन दिया है कि वो ग्रासी था और वांटेड वियर। ग्रासी और वांटेड वियर, ग्रासी मतलब उस पर काफी ज्यादा घास थी, और मतलब मानो कि रास्ता कह रहा हो कि वो चाहता है कि उस पे से कुछ लोग निकले। वांटेड वियर का मतलब है कि वो रास्ता चाह रहा था कि मुझ पे से लोग निकले। अब होता क्या है, पोएट ने उस रास्ते को चूज कर लिया और उस पर जाने लगता है, और थोड़ी देर बाद उसे समझ में आता कि नहीं यार ये रास्ता भी उतना ही ट्रेवल हुआ है जितना कि पहले वाला हुआ था। आई बात समझ में? तो क्या पोएट ने दोनों रास्तों में से जो दूसरा रास्ता था उसको चूज किया। क्यों किया? क्योंकि पोएट को क्या लगा कि ये जो रास्ता है ये ज़्यादा ग्रासी है। ग्रासी है मतलब इस पर कम लोग गए हैं, और ये वांटेड वियर मतलब रास्ता चाहता है कि मुझ पे से लोग निकले। ठीक है, तो इसी वजह से उसने उस रास्ते को चूज किया। बट आगे चल के उसे पता चलता है कि ये रास्ता भी उसी के जैसा है, सेम, इस पे से भी उतने ही लोग निकले हुए हैं। तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा की समरी। अब बात करते हैं राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम दोनों में
सेम है, सेम राइमिंग स्कीम आएगी ABAAB। ठीक है, अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। और पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड दिया है वांटेड वियर। मैंने क्या बताया, वांटेड वियर का क्या मतलब है कि रास्ता चाहता है कि मुझ पे से लोग गुजरे। तो अब बताओ रास्ता क्या, नॉन लिविंग थिंग है। जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग को एक पर्सन की क्वालिटी से कंपेयर किया जाए, अब पर्सन की क्वालिटी क्या, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि रास्ता चाहता है कि मुझ पे से लोग निकले। तो ये चाहने की जो बात है, मतलब कुछ चीज़ मांगने की जो बात है, वो किसकी होती है, ह्यूमंस की। तो जब भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज होता है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। आई बात समझ में। तो यहाँ वांटेड वियर में कौन सा यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। अब वांटेड वियर में एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर कौन सा है, W, और यहाँ भी क्या है, W। तो किसी भी तो लगातार वर्ड या एक ही लाइन के दो वर्ड का फर्स्ट लेटर सेम होता है तो वहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस हमने पढ़ा है वो कौन सा है, एलिट्रेशन। कौन सा, एलिट्रेशन। तो सेकंड स्टैंजा में ये दोनों पोएटिक डिवाइस अपने यूज हुए हैं, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन। देखो राइमिंग स्कीम पूरे स्टैंजा में सेम है, तो अगर फर्स्ट स्टैंजा की कर ली तो वही की वही इसमें आना, एक बार चेक करके देख सकते। सो थर्ड स्टैंजा में पोएट कहता है कि दोनों के दोनों जो रास्ते हैं वो इक्वली ले कर रहे हैं लीव्स में। इक्वली ले कर रहे हैं लीव्स में मतलब दोनों रास्तों पर इक्वली लीव्स डली हुई हैं। और आगे वो कहता है नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, मतलब स्टेप्स का मतलब क्या है, अपने पैर, और ट्रॉडन का मतलब कुचलना। और पत्ती का वैसे कलर क्या होता है, ग्रीन। ऊपर अगर अपन उसको ऐसे कुचलेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक। तो पोएट का इन लाइनों से मतलब है कि कोई भी वहाँ से नहीं निकला, और अगर कोई निकलता तो लीव्स कैसी हो जाती, ब्लैक। तो अगर कोई वहाँ से नहीं निकला तो किसी ने भी अपने पैरों से उन पत्तियों को नहीं कुचला। आगे पोएट कहता है कि जो दूसरा वाला जो रास्ता है ना, वो मैंने किसी और दिन के लिए रखा हुआ है, जबकि मुझे पता है कि कैसे रास्तों से रास्ते, रास्ते से रास्ते जुड़ते चले जाते हैं। और अब मुझे डाउट हो रहा है क्या मैं कभी फिर से वापस आ पाऊँगा उस रास्ते पे जाने के लिए जो कि मैंने किसी और दिन के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे वही बात चल रही है कि अगर अपन एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अपने लिए चूज़ करना कि जो दूसरा डिसीजन था क्या वो अपन वापस से फिर से चेंज कर सकते हैं क्या। तो वही वाली बात चल रही है। अब इसमें अगर पोएटिक डिवाइसेस की बात की जाए तो यहाँ थर्ड लाइन में आइए। थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है, वे लीड्स टू वे। अब यहाँ पे देखिए वे और वे, जब भी एक लाइन में अगर दो वर्ड रिपीट हो जाए, दो सेम वर्ड वे वे, तो अगर दो वर्ड रिपीट हो जाते हैं तो रिपीट में कौन सा जाता है, रिपीटेशन। तो यहाँ पे अपना जो पोएटिक डिवाइस है थर्ड लाइन में वो कौन सा हो जाएगा, रिपीटेशन। क्यों, देखो जब फर्स्ट लेटर सेम होगा तो एलिट्रेशन, और पूरा का पूरा वर्ड सेम होगा तो रिपीटेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लास्ट स्टैंजा। तो लास्ट स्टैंजा में देखते हैं तो पोएट एक शाय के साथ कहता है। अब ये शाय का मतलब क्या है, अब देखिए जैसे आपने कुछ काम किया, काफ़ी टाइम से आप उस काम में उलझे हुए थे, और जब वो काम हो जाता है तो अपन क्या एक चैन की सांस लेते हैं, ऐसे हश हो गया, तो उसको अपन बोलते हैं शाय। अब तो उस मतलब क्या है, पोएट एक ऐसे शाय करता है और फिर बोलता है काफ़ी, मतलब वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है काफ़ी टाइम बाद, एजेस एंड एजेस हैंस, मतलब युगों युगों के बाद वो कभी, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करके बताया गया है कि काफ़ी टाइम बाद पोएट अपनी बात बोलता है कि एक बार की बात है, मैं वुड में जा रहा था, मतलब फॉरेस्ट में जा रहा था, और वहाँ मुझे दो रास्ते मिले थे और मैंने वो रास्ता चूज़ किया था जो कि लेस ट्रेवल्ड बाय था, मतलब जिस रास्ते को काफ़ी कम लोगों ने ट्रेवल किया हुआ था, और उसी रास्ते की वजह से मेरी लाइफ में जितने भी डिफरेंसेस हुए सिर्फ उसी वजह से हुए हैं। और अब अपन बात करते हैं लास्ट स्टैंजा के पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। तो देखिए यहाँ देखिए एजेस एंड एजेस हैंस, तो वही बात एजेस एंड एजेस आ गया, तो एज दो वर्ड रिपीट होंगे, पोएटिक डिवाइस कौन सा हो जाएगा, रिपीटेशन। आई होप चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ हो, और वीडियो को अगर मतलब समझ में आई हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन सो दैट आई फील मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।